ओके सो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो बेसिकली क्या है कि हर बार जब भी हम कोई भी ऐप वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमेशा दिक्कत आती है। वो है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की। अब रिस्पॉन्सिवनेस जिसको नहीं पता है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो और आपको नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता क्या है, उसकी रिलेटेड क्या क्या हम आपको इश्यूज हो सकते हैं, तो वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस की अगर मैं देखूँ तो रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस अनरिस्पॉन्सिव, दैट्स इट। लो, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इन सब एग्जांपल्स देखें तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर कोड करते हैं, कोड के अंदर अगर हम कोई भी तरीके का स्टाइल करते हैं, जैसे बेसिकली क्या है, अभी हमने यहाँ पे, अगर मैं किसी भी कोड की बात करूँ, हमारे जो हमारा होम स्क्रीन था, बेसिकली अभी हमने इस तरीके का कुछ चीज़ यहाँ पे स्टाइल कर रखा था। इस हमने अलग अलग तरीके से स्टाइल को यूज़ किया हुआ था एंड इसके अंदर हमने कुछ स्टाइल करके एक अच्छा सा हमारा यूआई बना देता। ठीक है, तो ये हमारा काम होता भी था। अब बेसिकली है क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट वगैरह की या किसी भी चीज़ के अंदर, जब हम अलग अलग डिवाइसेस चेंज करते हैं, जैसे कि मेरा सिस्टम है आईफोन, तो अगर मैं आईफोन की जगह एक एंड्रॉइड में जाके देख सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो पिक्सल्स है, क्योंकि जो हमारा डायमेंशन है वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से हमारा जो स्टाइल है वो शायद थोड़ा स्लाइटली वेरी कर जाए अलग अलग डिवाइसेस के अंदर। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई इंसान आईफोन 5 के अंदर एक पर्टिकुलर वेबसाइट को देख रहा है या पर्टिकुलर ऐप को चला रहा है, सेम इंसान आईफोन 10 के अंदर या आईफोन 15 के अंदर भी उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट को चला रहा है। अब वो एक्सेसिबल तो दोनों चीज़ के अंदर है। तो ऐसे के अंदर हुआ क्या, क्योंकि आईफोन 5 का जो डायमेंशन है वो काफ़ी छोटा है कंपेयर टू आईफोन 15 या फिर आईफोन 14। इवन अगर तुम देखो भी आईफोन के अंदर जो अलग अलग तुम्हारे मॉडल्स आते हैं, एक नॉर्मल बेस वेरिएंट होता है वो थोड़ा 6.3 के आसपास इंचज का होता है, जो बड़ा तुम्हारा प्लस वाला बेसिकली वेरिएंट होता है वो 6.7 के आसपास होता है। तो उसे होगा क्या कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगह पे, जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया वो ऊपर से नीचे हो गया, वो हमारी एक ऐसी जगह पे चला गया जो दिख ही नहीं रहा, या फिर कोई बार ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डायमेंशन में जब हम जा रहे हो, जैसे अगर हम टिक टैबलेट के अंदर भी देखें, तो होता क्या है कि क्योंकि स्क्रीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, उसके चक्कर में चीज़ें थोड़ी बहुत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मान लो कि एक ऐसी वेबसाइट हमको दिख रही है, और अगर हम जैसे हमने कोई बेसिकली दूसरे फोन वगैरह में देखा तो उसको ना हमारा को दूसरी तरीके की वेबसाइट दिख रही है। अगर मैं और एग्जांपल दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे एक नॉर्मल फोन के अंदर रिस्पॉन्सिव जो थी उसके अंदर एक ऐसी दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो दिख कैसे रही है अनरिस्पॉन्सिव के अंदर, ये देखो ऐसे एकदम से बड़ी हो गई है। तो ये मोस्टली अगर आपने किया होगा कभी ना कभी काम, तो ऐसी चीज़ें हमको दिक्कत देती है हमेशा जब भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी के लिए बेसिकली इसी के लिए एक जो सोल्यूशन बना रखा है, वो सोल्यूशन क्या है, वो है नेटिव विंड। नेटिव विंड जो है बेसिकली हमारा एक टेल विंड की जैसी चीज़ है। टेल विंड के अंदर जो हमारा पूरा का पूरा CSS होता है, सेम टू सेम हम लोग नेटिव विंड के अंदर भी काम करते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक नॉर्मल स्टाइलिंग के ऊपर एक हल्का सा एक तरीके से रैपर टाइप भी समझ लो इसको भी, जो एक तरीके से तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है कि तुम इस चीज को यूज करके एक ऐसा स्टाइल यूज कर सकते हो जो कि बेसिकली हर एक डायमेंशन पे चले, हर एक तरीके के बेसिकली रिस्पॉन्सिव हो, हर एक टाइप के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले। अब वो होता है कैसे, इसकी अगर टेक्नोलॉजीज की बात करूँ मैं, तो बैकएंड के अंदर हो रहा क्या होता है कि बेसिकली जो भी चीज़ है वो पिक्सल के बेसिकली पिक्सल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिपेंड होती है, रेदर देन नॉर्मल तुम्हारा हाइट वगैरह ऐसे जो तुम्हारा नॉर्मल होता है। उसकी वजह से होता क्या है, जैसे तुम्हारा डायमेंशन चेंज होता है उस हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती है, उस हिसाब से वो अपने आप को फिगर आउट करके उसको सही करता रहता है। तो ये एक नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ है कि रिस्पॉन्सिव चीज़ होती क्या है, अनरिस्पॉन्सिव चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि इस ऐप के अंदर कैसे हो सकता है। तो जब भी हम ऐप की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर एक काफ़ी अच्छी चीज़ आती है, वो है नेटिव विंड। जैसे अगर हम वेबसाइट वगैरह की बात करें तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग टेल विंड, इसी सेम पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नेटिव विंड, जो उसी की तरह बिल्कुल सेम है। तो नेटिव विंड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं जल्दी से नेटिव विंड का हम लोग इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। नेटिव विंड एक्सपो रिएक्ट नेटिव ऐसा करके तुम लिखोगे, सर्च करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन करके पेज आएगा और तुम्हारा नेटिव इंड का ही। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या है कि एक तो हमको एकदम स्टार्टिंग में कमांड दिख रही है। इससे क्या होगा, अगर तुम इस कमांड से डायरेक्टली एक नया प्रोजेक्ट बनाते तो इससे हुआ क्या कि तुम्हारा ऑलरेडी नेटिव इंड इंस्टॉल आएगा, लेकिन अब हमने ऑलरेडी इसमें एक्सपो वगैरह में काम कर लिया है एंड ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, तो हमको एक तरीके से फ्रेश हमको खुद अपने ही प्रोजेक्ट में इसको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक्सपो के अंदर मैं जाऊँ और यहाँ पे से मैं ये सारी की सारी फाइल्स को बेसिकली कॉपी करना है मेरे को इस कमांड को, और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने जाके इसे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके अंदर भी एक चीज़ है, देखो यहाँ पे ऐसा तुम देखोगे तो यहाँ पे ना एक सजेशन दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि यहाँ पे 16.2 जो वर्जन है वो रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड का यूज़ हो रहा है रेदर देन 17.4। 17.4 एक अपडेटेड वर्जन है जिसको मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें आगे जाके दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसका बस वर्जन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें खराब है हम इसे हटा देते हैं जल्दी से। ओ, लो, ये सब हट गया। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बस मेरे को वर्जन इतना चेंज करना है 3.17.4 में, आई गेस, या 17.4।
जैसे मैं इसे इंस्टॉल करूँगा तो ये चीज़ भी मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ में क्या करना है। अगली चीज़ वो करने के लिए कह रहा है कि हमें एक बेसिकली टेलविंड सीएसएस की जो फाइल है वो बनानी है। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि टेलविंड सीएसएस से रहता है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि तुम्हें एक ये कमांड को रन करना है। जल्दी से इस कमांड को रन करते हैं। तो अब ये इसने क्या किया, मेरा एक बार मैं देखूंगा यहाँ पे साइड में जाकर, तो इसने मेरा एक टेलविंड कॉन्फ़िग नाम की एक फाइल बना रखी है। अभी ये पूरी की पूरी ब्लैंक है, तो मैं इसके लिए इसके अंदर यही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लो, कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, ऑल्सो जो हमारा ऐप है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, एंड उसके अंदर हमारी जो भी एक बेसिकली मेन फाइल है वो सारी सारी इसके अंदर है। तो इसको हमें इस जो बेसिकली कंटेंट पाथ है, कंटेंट पाथ क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर फाइल्स में हमें ये पूरा नेटिव विंड जो है आपको अपना यूज़ करना है, टेलविंड जो है हमें यूज़ करना है। तो हमारे को उसका पाथ जो है उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे हमारे में क्या है कि ऐप फोल्डर के अंदर है, तो हमें बेसिकली इसे थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा। तो इसको एडिट करने के लिए बेसिकली एक तो मेरा फोल्डर का नाम ऐप है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ /ऐप, ठीक है। बाकी स्टार 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 बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर भी जितने भी फोल्डर होंगे ये उसको अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेगा, और बाद में मैं इसको बस यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल वी, ये लो। तो बेसिकली मैंने कुछ किया, हमने बस // उसको ऐप को चेंज करके इसकी जो एक्सटेंशन थी उनको बढ़ा दिया, ताकि वो हर टाइप की फाइल में हमारा काम कर सके। प्लस हमारा जो ऐप था वो पहले इसमें कैपिटल दिखा था, हमारा वो जो स्मॉल है इसलिए हमने उसे स्मॉल कर दिया। इसके अलावा हमको उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमारा काम यहाँ पे भी खत्म हो गया है। कंपोनेंट फाइल जो है वैसे भी हमको जरूरत नहीं है, इस बाद में कभी डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो इसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि एक सीएसएस फाइल बनाने के लिए, तो इसमें इसने कहा है कि एक global.css फाइल बनानी है, इसमें पेस्ट कर दो global.css। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर हमारे पास है, इसमें हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली इसके भी हम जल्दी से एक बना देते हैं फाइल global.css। लो, global.css बन गई, और इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें पेस्ट करनी है बस। लो, ये भी मैंने पेस्ट कर दिया, सबको साथ साथ सेव करते रहना है। आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे वो कह रहा है कि बेबल कॉन्फ़िग फाइल है, उसके अंदर भी हमें कुछ चेंज करना है। आई गेस ये भी फाइल हमारे पास नहीं होने वाली, तो मैं इसको भी जल्दी से चेक करता हूँ। हाँ, ये भी फाइल हमारे पास नहीं है, तो बेसिकली इसको भी हम जल्दी से बनाते हैं। लो, बेबल कॉन्फ़िग, एंड इसके अंदर भी हम यही चीज़ को पेस्ट एज इट इज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेट्रो कॉन्फ़िग बनाने के लिए कह रहे हैं। मेट्रो कॉन्फ़िग को जल्दी से कॉपी करो, मेट्रो कॉन्फ़िग बना कर आओ। मेट्रो कॉन्फ़िग, एंड इसके अंदर भी सारी सेम चीज़ें हमें कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्या है, इसने बोला है कि ये तुम्हें अपनी बेसिकली app.js के अंदर तुमको अपने पर्टिकुलर जो सी एस एस है global.css इसको इंपोर्ट करना है। तो ठीक है, इस लाइन को बेसिकली कॉपी करते हैं, एंड हमारे को इसको पेस्ट करना है हमारे मेन ऐप के अंदर। ऐप के अंदर अगर मैं देखूँ हमारे पास बेसिकली लेआउट में सारा काम हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट आउटर को यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको यहीं पे आके पेस्ट कर देंगे। बट एज मैं देखूँ यहाँ पे जो हमारा बेसिकली पाथ है वो बाहर की साइड है इसके अंदर, तो मेरे को उसका पाथ सही करना पड़ेगा। जल्दी से मैं इसको सही कर देता हूँ, तो ये लो, पाथ भी सही हो गया। इसे क्या सेव, और मैं क्या करना है, उसने बोला कि ये तुम्हें चेंज करना है अपना बंडलर मेट्रो के अंदर। तो मैं ऐप.json में अगर जाए तो इसमें ऑलरेडी ये बंडलर मेट्रो ही है, ठीक है। लास्ट इसमें टाइप स्क्रिप्ट की गाइड दे रखी है, इसको जल्दी से देखते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया हुआ इसके अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें इसने बोला है कि एक माँ को फाइल बनानी है नेटिव नाम से, इस फाइल को भी जल्दी से क्रिएट करते हैं। ये फाइल, लो, ये फाइल भी हो गई क्रिएट, और इसके अंदर बस कुछ नहीं करना है, ये एक छोटी सी लाइन इसमें डाल देनी है। लो, हो गया, ठीक है। इसे वैसे नहीं लेना होगा तो चलेगा, ये वैसे भी ऑप्शनल है, लेकिन हाँ हमने डाइफिट यूज़ करी तो ठीक है, इसको हमने यूज़ कर लिया है। अब ये सारी फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इन सबको क्लोज करो एक एक करके, बेसिकली क्लोज, और लो, ये हो गया। अब क्या करना है, जल्दी से देखते हैं कि अपना ऐप जो है बेसिकली काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले अपना इम्यूलेटर। इम्यूलेटर, ये रहा हमारा इम्यूलेटर, ठीक है। सबसे पहले इसे चला के देखते हैं इसको, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, ओके ओके, तो इसने इसको चला दिया है, iOS। तो बेसिकली लोडिंग हो रहा है, और ये से यहाँ पे अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर टेस्ट करके आ जाते हैं। तो अगर मैं अपनी डेस्क फाइल में जाऊँ और मैं टाइटल के अंदर अगर हल्की सी चेंज करके देखता हूँ, तो देखते क्या होता है। मैंने इसको हटाया, ठीक है, यहाँ पे तुम देखो अपना भी खराब हो गया। अब इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम जैसे टेलविन यूज़ करते हैं क्लास नेम के थ्रू। हमने क्लास नेम को यूज़ किया, और मैंने क्या किया, मैंने बस बोला कि टेक्स्ट कलर
टेक्स्ट बेसिकली रेड आएगा, कलर नहीं आएगा, टेक्स्ट रेड, और एक नंबर मैंने दे दिया लेट्स से 700। ऐसे मैं करूँगा, देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा लाइट कलर करता हूँ कोई ताकि अच्छे से दिखाई दे, लेट्स से येलो, येलो, ये थोड़ा सा अभी भी डार्क है, इसको मैं थोड़ा और लाइट करता हूँ 400। ये देखो, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे बेसिकली उसी हिसाब से कलर चेंज हो रहा है। एंड इसके अंदर हमको पूरे ये स्टाइल वगैरह ये बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास में लिख के नॉर्मली काम हो जाएगा। इसलिए हमने पहले स्टाइल शीट वगैरह इंस्टॉल नहीं करी थी क्योंकि मेरे को एडमिन जाके इसमें चेंज करना था। तो इसको जल्दी से हम पैक कर देते हैं पूरा का पूरा, और इसी डिज़ाइन को हमें बेसिकली चेंज करना है हमारे क्लास ये स्टाइल मेथड से क्लास नेम के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया सी एक्टिविटी है, जल्दी से इसको करके देखते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँ सबसे पहले, जो हमारी ये टॉप की चीज़ है, बेसिकली टॉप की चीज़ है, हमारा ये भी कंटेंट कंटेंट का स्टाइल है या फिर ये जो रैप स्टाइल है, ये बेसिकली भी हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा। इसको हमें अभी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली इसमें चेंज नहीं होगा, ये बेसिकली जो अंदर कॉम्पोनेंट्स है ये सब में हमें वहाँ पे आके चेंज करना है। तो मैं इसे जल्दी से आके चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, हमने कहाँ पे स्टाइल यूज़ किया हुआ है, हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो हमें स्टाइल यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर वैसे भी इसका आई गेस कुछ काम था भी नहीं, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको आई गेस हटा भी सकता हूँ। तो चलो इसको अगर लगाना है तो कुछ नहीं करना, क्लास नेम, और ये देखो ऑलरेडी मेरे को सजेशन मिल गया रिलेटिव। अब अगर मैं इमेज के अंदर आऊँ, इमेज के अंदर आऊँ, तो इमेज के अंदर जो नॉर्मल स्टाइल रहेगा ये सब का, ये सब तो मेरा सेम रहेगा, ये सब तो मेरा सेम रहेगा। हाँ, बॉर्डर रेडियस मैं भले ही इसमें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस में चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ बॉर्डर रेडियस, क्योंकि चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्लास नेम में अगर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, बट अभी के लिए चलो इसे ऐसे ही छोड़ देता है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आई गेस काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक रेडियस है, एक पैडिंग है, एक बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, लेफ्ट है, टॉप है, ठीक है। तो इसको हम इसी हिसाब से चेंज करेंगे। तो इसको मैंने पूरा हटाया, क्लास नेम, इसमें मेरे को ऑलरेडी सजेशन दे दिया काफ़ी सारा, तो उस सजेशन के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले धीरे धीरे करते हैं, एब्सोल्यूट हमें चाहिए, पहले एब्सोल्यूट था, ठीक है, टॉप में थोड़ा सा गैप था तो हमने टॉप 2 किया, लेफ्ट में थोड़ा गैप था, लेफ्ट को मैंने थोड़ा सा किया, ठीक है। फिर हमें बैकग्राउंड चाहिए हल्का सा, तो ये जो बैकग्राउंड को बता रहा है वो है 50%। बेसिकली ये जो ब्लैक 50 का मतलब है वो यही है कि इसका परसेंटेज काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ये से समझ लो कुछ। तो ब्लैक बाय 50, तो 50 की जगह मैं इसको थोड़ा 60 कर देता हूँ, क्योंकि देखो ज़्यादा डार्क हो गया ये देखो अभी ठीक ठीक लग रहा है थोड़ा सा 60। तो क्यों हो गया, अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। Px2 का मतलब क्या है, बेसिकली पैडिंग, जो हमारी फॉर एक्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली पैडिंग, तो उसका मतलब Px2 का वो है। और क्या चाहिए हमें, थोड़ी सी वर्टिकल पैडिंग Py2, थोड़ा सा मुझे चाहिए इसको राउंड। अब देखो बेसिकली इसमें कर्व करने के लिए क्या चाहिए, देखो इसमें अगर देखोगे, अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो ये जूम तो नहीं होगा लेकिन ठीक है, ये तो ये बेसिकली रेटिंग वाला सिस्टम है ना, ये अभी देखोगे तो बिल्कुल स्क्वायर है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, राउंडेड। अगर मैं फुल करूँगा तो बिल्कुल ही वो गोल हो जाएगा, आई गेस दिखा देता हूँ मैं, चलो फुल करूँगा तो ये देखो बिल्कुल ही गोल हो गया, ये भी ठीक लग रहा है। बट इसको अगर मैं लार्ज पे कर दूँ, लार्ज, तो अब ठीक लग रहा है। तो बेसिकली ये हमने इस तरीके से इसको बना दिया, सेम तरीके से हमने नीचे वाला भी करना है। तो इसको भी चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आएगा काफ़ी हद तक सेम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कलर चेंज करना है। कलर मैंने पहले बताया था, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, बस ये हो गया। और अगर मैं इसमें चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा साइज भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं जाऊँ टेक्स्ट के अंदर, तो ये देखो टेक्स्ट स्मॉल, बेसिकली इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, फिलहाल हम इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट स्मॉल। अब आगे मेरे को क्या चाहिए, आगे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी वही काम करना है, तो इसको हटाओ, इसे लेकर आओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, ये आ गया। सेम वे अगर मैं इसको लेके आऊँ अगर अपना, कंट्रोल सी, स्टाइल हमने हटा दिया पूरा का पूरा। लो, इसके अंदर बस एक चेंज था, वो था यहाँ पे राइट आ जाएगा आई गेस, बिल्कुल। तो ये चीज़ भी हो गई है तैयार, बहुत बढ़िया। अब नीचे का साइड फिक्स करते हैं जल्दी से, नीचे का साइड फिक्स करते हैं। तो नीचे के साइड में क्या आएगा, नीचे के साइड में क्या आएगा, बेसिकली इसमें आएगा, अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको यहीं से बनाना स्टार्ट करूँ, मैं यहीं से बनाना स्टार्ट करूँ, क्लास नेम एब्सोल्यूट बॉटम 0, ये देखो इसने मेरे को पूरा बता ही दिया है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, लो ये हट गया। इसको थोड़ा सा
सही कर देते हैं ये लो। अब ठीक है, आई गेस सही है, बस वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से करके देखते हैं। तो इसको सही करने के लिए बेसिकली करना क्या है कि एब्सोल्यूट ठीक था, बॉटम जीरो ठीक था, और क्या कर सकता हूँ। एब्सोल्यूट बॉटम जीरो हमने पैडिंग दे रखी है थोड़ी बहुत। एक काम करते हैं, तो शुरू से करते हैं, हटा देते हैं सब कुछ जो इसमें वो सजेशन दिया था। ठीक है, ये हो गया। अभी के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है। ओके, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा मैं टॉपिंग मार्जिन देता हूँ, मेरे को टॉप का देने लग रहा है। ठीक है, टॉप हुआ। एंड हल्का सा मैं इसको देखो राइट पे देखता हूँ। ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है, अभी ये रिलीज जो टेक्स्ट तुम्हें दिख रहा है इधर से उधर जा रहा है, इसको मैं अभी सही करूँगा। इसमें अभी सही करूँगा। वही सही कर रहे हैं बेसिकली। बीजी ब्लैक कितना चाहिए, 60%, क्योंकि हमें थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, इसलिए 60%। और हल्का सा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैडिंग लो। अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, अभी रिलीज इसके ऊपर है जस्ट। राउंडेड, ये लो, ये तो हो गया। अभी जल्दी से इसका टेक्स्ट भी थोड़ा बहुत सही कर देते हैं। अभी रिलीज इसके ऊपर लिखा आ रहा है। ओके। हम्म, तो अगर मैं इसमें से टॉप हटाऊं तो क्या होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। एक बार जल्दी से चेक करते हैं कि हमारा पहले था क्या, वहां से हमें आइडिया मिलेगा, ताकि क्या क्या हमें करना था। हमने एक्सक्लूड किया, ठीक है, हमने एक्सक्लूड किया, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं तो एब्सोल्यूट ठीक है, बॉटम जीरो, विड्थ कर दी फुल, ठीक है, पैडिंग दे रखी है थोड़ी बहुत, ऊपर नीचे बैकग्राउंड कलर डन, ठीक है, रेडियस डन। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ सीधा सीधा, वहीं से हम इसे फिक्स करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये है यहाँ पे। विड्थ हटाऊँ तो विड्थ से गड़बड़ हो रहा है, विड्थ लगा कर रखो। पैडिंग कम कर देते हैं थोड़ी सी, पैडिंग नहीं, टू ही थी, टू। बैकग्राउंड ठीक है, इसको थोड़ा सही करते हैं, राउंडेड फॉर्मल लार्ज। हम्म, अभी हम देखो हल्का सा पीछे का कुछ तो दिख रहा है, क्योंकि आई गेस ये विड्थ फुल है इस चक्कर में। हम्म, इसको मैं राउंडेड में, हम्म, अगर मैं इसको बेसिकली यहाँ से हटाऊं बॉर्डर रेडियस को, और यहाँ पे अगर हम बॉर्डर रेडियस डालें, तब देखते हैं। ये देखो अब ठीक हो गया। वो थोड़ा सा इसमें वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि बहुत हल्का सा वहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, तो एज जिसके अंदर वो बेसिकली सही हो गई। अब ठीक है, तो बेसिकली ने ये भी सही कर दिया है। टेक्स्ट का जल्दी से सही करते हैं। टेक्स्ट को हमने जल्दी से हटाया पूरा। क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर अब हमें क्या क्या डालना है, क्या क्या डालना है इसके अंदर। टेक्स्ट कलर वाइट था, टेक्स्ट वाइट किया, लो, टेक्स्ट वाइट हो गया, दिखने लग गया टेक्स्ट, दिख गया। अगला क्या चीज़ है, अगली क्या चीज़ है, हमें टेक्स्ट को बेसिकली बीच में डालना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आई गेस एक सेंटर करके होगा कुछ इसमें, सेल्फ सेंटर इससे, यस सेल्फ सेंटर। एंड इसके बाद बाकी तो मुझे सही लगा एकदम। तो और मुझे इसमें कुछ करना नहीं है। सेम अगर मैं लास्ट में आऊँ एकदम टाइटल के अंदर, तो टाइटल को भी जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर अब इसमें वो क्या क्या डालना है, सबसे पहले थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसको ऊपर से, मार्जिन टॉप। ओके, फिर था सेल्फ सेंटर, या मैं टेक्स्ट सेंटर यूज करके देखो। ये देखो इससे भी वही काम होगा, इसको भी टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट थोड़ा सा उनका लगता है, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर हो गया। एंड लास्ट में हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है। ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, सेमी बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं, सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड। तो देखो इसके अंदर बेसिकली तुम देखो इसमें तुम्हें कितने सारे टाइप के बेसिकली ऑप्शन मिल गए। ये पूरा का पूरा CSS हो गया, ये बेसिकली अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलर भी लग रहा है। तो ये था हमारा मोटा मोटा करने का स्टाइल पूरा का पूरा। अगर मैं इसको अब किसी भी तरीके से अगर देखूँ बेसिकली वेब वगैरह के अंदर, किसी भी अलग स्क्रीन के अंदर, तो ये इतना ज़्यादा ईजिली नहीं फटेगा।
एंड अगर मैं बात करूँ हमारी दूसरी फाइल की, तो इसके अंदर भी सेम चीज़ होने वाली है। अब इसको भी तुम्हें बेसिकली अलग वो करने की जरूरत है नहीं, इसको तुम चाहे तो खुद से करना एज अ होमवर्क। अगर नहीं बनता है तो इसको बेसिकली करना कुछ नहीं है, इसको बेसिकली चैट जीपीटी वगैरह में डालना एंड ये सिंपली तुम्हारे को चेंज करके दे देगा। एंड उसके बाद तुम चेंज करोगे तो तुम्हारा सेम टू सेम तुम्हारा डिज़ाइन होगा। यही तुम्हारा काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। एंड हाँ, ये हमने नेटिव इंड से सीख लिया है, बहुत ईजी था इंस्टॉल करना भी, ईजी था इसको पूरा पूरा इंप्लीमेंट करना। एंड आगे हम लोग बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। अभी हमने बेसिक फ्रंट एंड के अंदर चीज़ें काफ़ी सीख ली है, क्या पता फ्रंट एंड के अंदर अभी हम इसमें और चीज़ डालें, थोड़ा और डेटा डालेंगे इसके अंदर। एंड देखते हैं बनाते इसमें टैब्स वगैरह भी ऐड करेंगे थोड़े से। एंड उसके बाद हम लोग जैसे हमारा पूरा फ्रंट एंड थोड़ा बहुत तैयार होता है, इसके बाद हम थोड़ा बैक एंड के अंदर जाने लगेंगे इसको करने के लिए। एंड बैक एंड के बाद फिर हमारा एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ। अभी के लिए आई गेस फ्रंट एंड के लिए काफ़ी अच्छा है, CSS हो गया, नॉर्मल स्क्रीन हो गई है, नेविगेशन हो गया, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ।